दोस्तों आज करते हैं हम जसपुर जिला। हम क्या क्या कर चुके हैं, कोरिया जी कर चुके हैं, सूरजपुर कर चुके हैं, सरगुजा कर चुके हैं, बलरामपुर कर चुके हैं। अंतिम बचा है जसपुर जिला सरगुजा संभाग का। बनाते हैं अपन सरगुजा संभाग को, जिसमें हम दिखाएंगे ये है कोरिया जिला, ये है सूरजपुर जिला और ये है सरगुजा। अंतिम हमारा जसपुर जिला, इसको बड़ा बनाते हैं अपन। ये है जसपुर जिला, ये है बलरामपुर जिला, ये है सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, ये हो गया है जसपुर। तो आज हमारा होगा जसपुर जिला। जसपुर जिला बना कब? तो 1998 में बना। तहसील की संख्या इसमें निकालना है कितना? तहसील निकालना है हमको इसमें 8। यहाँ से निकालते हैं हम NH43। NH43 निकाले और यहाँ से निकल के रहा है NH343। इसका किलोमीटर था तो 110 किलोमीटर था और इसका 353 किलोमीटर था। 353 किलोमीटर था। रास्ते में पड़ा था मणिनगर, चर्चा, बैकुंठपुर, सूरजपुर, विश्रामपुर, ये अंबिकापुर। अंबिकापुर से ऊपर गए तो नैनपुर, ऊपर पड़ा लुंड्रा। फिर यहाँ पास आते हैं बतौली, ये आए अपन सीतापुर। सीतापुर के बाद आए अपन पत्थलगांव। पत्थलगांव के बाद आएंगे लड़ेक। लड़ेक के बाद आएंगे कासाबेल। कासाबेल के बाद आएंगे कुनकुरी। कुनकुरी के बाद आएंगे जसपुर। जसपुर के बाद आएंगे दुलतुला। इतना हमको चलना है। नेशनल हाईवे 43 पकड़ना है। 43 के बाद मनिंदगढ़, चर्चा, बैकुंठपुर, सूरजपुर, विश्रामपुर, अंबिकापुर, बतौली, सीतापुर। सीतापुर के बाद आगे हैं जसपुर जिला में। जसपुर जिला में पत्थलगांव, लड़ेक, कासाबेल, कुनकुरी, जसपुर, दुलतुला। इतना हमको देखना है। इतना देखने के बाद अपन को इस क्षेत्र के जो जो भी यहाँ इम्पोर्टेंट है उसके बारे में देखना है। यहाँ पास आते हैं अपन, ये है बखौना चोटी। ये बखौना चोटी है जहाँ से निकला हुआ है कन्हार नदी। ये कन्हार नदी यहाँ से निकली हुई है। कन्हार नदी 115 किलोमीटर, 115 किलोमीटर ये है। 115 किलोमीटर। उसी के नीचे यहाँ पास है पंडरा पाट, खुर्जा पहाड़। खुर्जा पहाड़ में पंडरा पाट का यहाँ पास है खुर्जा पहाड़। खुर्जा पहाड़ से निकली है ईव नदी जसपुर से होते हुए। ईव नदी, इतना याद रखना है, ईव नदी 87 किलोमीटर, 87 किलोमीटर इतना है। यहीं पास है पंडरा पाट के पास, यहाँ पास है कैलाश गुफा। यहीं पास कैलाश गुफा है। कैलाश गुफा के बाद यहाँ पास है एक बगीचा। बगीचा वो पेड़ पौधे वाला बगीचा नहीं, बगीचा एक तहसील है। बगीचा के ऊपर यहाँ पास बखाना चौटी के नीचे मनोरा। मनोरा यहाँ हो गया, बरजूर यहाँ हो गया, पत्थलगांव के नीचे ऊपर जोर। बरजोर के यहाँ जस्ट ईव नदी के उस पार यहाँ गया फरस बहार, जिसको क्या बोलते हैं तबकरा भी बोलते हैं। नगेशी जनजाति जहाँ पाई जाती है, नागलोक कहा जाता है जिसे। इतना देखने के बाद अपन आते हैं खनिज में। खनिज में अपन देखेंगे ये पर
बॉक्साइट का पार्ट है, बॉक्साइट जहाँ अत्यधिक पाया जाता है, बॉक्साइट बॉक्साइट प्रदेश। तो खनिज में अपन देखेंगे, खनिज में हमारा है बॉक्साइट का भंडार, पाट प्रदेशों का प्रमुख खनिज यहाँ पास है बॉक्साइट। बॉक्साइट में आएगा 3 चीज, क्या आएगा? एक आएगा पंडरा पाट, एक आएगा खुड़िया पहाड़, तीसरा आएगा दातून पानी। दातून पानी आएगा, पंडरा पाट, खुड़िया पहाड़, दातून पानी। पंडरा पाट को पूछ चुका है 2017 में। तो पंडरा पाट किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बॉक्साइट से। और बॉक्साइट के बाद दूसरा खनिज है सोना। सोना कहीं यहाँ बरजोर में मिलता है, बरजोर यहीं पास है, बरजोर तपकरा तहसील में है। अब आते हैं बरजोर में हो गया। आएंगे पत्थल गांव। पत्थल गांव में नंदन घाटियां हैं, किनकेल घाटियां, नंदन घाटियां, किनकेल घाटी। लुड़े छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक टमाटर, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक टमाटर होता है, इसलिए लुड़े को टमाटर की मंडी कहा जाता है। टमाटर की मंडी व मंडी राजधानी कहते हैं, टमाटर की मंडी व राजधानी कह देते हैं। आते हैं कुनकुरी में। कुनकुरी यहाँ एशिया की दूसरी कैथोलिक चर्च है। कौन सी चर्च है? कैथोलिक चर्च है। पहली फिलीपींस में एशिया की दूसरी कैथोलिक चर्च है, जो कि भारत की तो पहली। इसकी स्थापना 1962 में स्थापना हुआ। निर्माण 1979 में हुआ, 1979 में निर्माण हुआ। और लोकार्पण की बात आएगी तो लोकार्पण 1982 में। 62 में स्थापना, 79 में निर्माण, 82 में हो गया ये इसका लोकार्पण। इतना होने के बाद जसपुर में आएंगे। जसपुर में घाटे हैं, जसपुर का देखेंगे अपन। जसपुर में निकालेंगे इंदिरा घाट, लोड घाट, डुगुल पहाड़। और जलप्रपात में आएगा रानी दाह। तहसील कौन सा है? ये जसपुर तहसील, रानी दाह और दमेरा जलप्रपात। एक है ईव नदी में बेने जलप्रपात, बेने ईव में है। अच्छा, इसमें हम तहसील निकालना है पहले। तो तहसील में अपन आएंगे 8 तहसील पाएंगे। कितने तहसील? 8 तहसील। पत्थलगांव, लड़ेग नहीं है, कासाबेल है, कुनकुरी है, जसपुर है, दुलदुला है 5। छठवां में आ गया बगीचा, 7वां में मनोरा आएगा, 8वां में फरसबहार। फरसबहार आ गया। आते हैं अब फरसबहार तपकरा में। तपकरा को सांप यहाँ अनेक प्रकार की पाई जाती है, इसलिए इसे छत्तीसगढ़ का नागलोक कहते हैं। क्या कहते हैं तपकरा को? तपकरा को कहेंगे नागलोक कहते हैं, छत्तीसगढ़ का नागलोक कहेंगे छत्तीसगढ़ का। इसीलिए छत्तीसगढ़ में यहाँ छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा तपकरा को सर्प अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है। केंद्र स्थापित किया जा रहा है।
सांपों को पकड़ने का कार्य करने वाली जनजाति यहाँ कौन सी है? नगेशिया जनजाति भी है। तपकरा में कौन सी जनजाति? तो नगेशिया जनजाति यही पाई जाती है। अब आती है जनजाति। जनजाति यहाँ मुंडा है, उराव है, पहाड़ी कोर है। मुंडा, उराव, पहाड़ी कोरवा। पहाड़ी कोरवा, मुंडा, उराव, पहाड़ी कोरवा। अधिकतम तपकरा में नगेशिया जनजाति है। इतना होने के बाद आते हैं बगीचा। बगीचा, बगीचा की यह है बगीचा। बगीचा तहसील से बखौना चोटी से कन्हार नदी निकली है 115 किलोमीटर। यही पास है पंडरापाट के खुर्जा पहाड़ी से ईब नदी का उद्गम है, जिसका किलोमीटर है 87 किलोमीटर। इसी के बालू में सोने के कण पाए जाते हैं। बरजोर में सोने के कण पाए जाते हैं। आते हैं इसी के पास कैलाश गुफा। कैलाश गुफा में रामेश्वर बाबा का गुफा है। रामेश्वर बाबा का गुफा है, जो कि गहिरा गुरु का आश्रम स्थित है। गहिरा गुरु किस जनजाति के थे? तो कंवर जनजाति के थे। रामेश्वर बाबा का आश्रम गहिरा गुरु किस जनजाति के रहे? तो गहिरा गुरु किस जनजाति के रहे? तो कंवर जनजाति के थे। यहाँ पास आते हैं जलप्रपात। जलप्रपात में राजपुरी है, खुड़िया जलप्रपात है। राजपुरी आएगा, खुड़िया। रानी दाह है, दरहा कोरिया में रानी दाह है। यहाँ दमेरा है। बेने जलप्रपात है, बेने ईव नदी में। राजपुरी है, खुड़िया है। आते हैं बगीचा। बगीचा ये बागवानी फसलों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे कि चाय हो गया, मसाला हो गया, लीची हो गया आदि। बगीचा को किस नाम से भी जाना जाता है? सन्ना के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? तो सन्ना के नाम से जानता है। चाय की अधिकतम खेती यही जसपुर जिला में होती है। जसपुर जिला में चाय की सर्वाधिक खेती, ये पूछा जा चुका है। चाय खेती तो जसपुर में होता है। ये होने के बाद तपकरा को छत्तीसगढ़ का नागलोक के नाम से जानते हैं। जसपुर जिला में वनों का ढाब कहा जाता है। वनों का ढाब कहते हैं। जसपुर नगर राज्य शासन का स्वामित्व जसपुर रियासत है यहाँ। और आते हैं किसमें? अभ्यारण्य। अभ्यारण्य में आएंगे तो अभ्यारण्य देखेंगे। अभ्यारण्य में यहाँ है कौन सा? बादल खोल अभ्यारण्य। कहाँ? जसपुर में बादल खोल अभ्यारण्य। स्थापना 1975। क्षेत्रफल 105 किलोमीटर। प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य, यह इम्पोर्टेंट बात। प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य बादल खोल। ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपने को जसपुर जिले में। इसको बार बार देखेंगे, समझ में आ जाएगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और कमेंट करिए, कम से कम आगे बढ़ाने में के लिए मेरा कुछ मोटिवेशन हो कि किसी को तो पसंद आ रहा है। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और एक बार अच्छे से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और देखें कि कैसे कैसे बना है, कहाँ कहाँ गए हैं, कैसे कैसे हुआ है। धन्यवाद और प्लीज़ लाइक।